हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 9 जो कि है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और वो किससे बनती है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनने के लिए हमको कुछ चीज़ जरूरत है। जैसे कि एल्जेब्रिक नंबर्स के बारे में बात करें तो उसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जैसे कि 7 और एक्स जो टर्म बनती है। सबसे पहले टर्म यानी पद होता है जो किस किस से मिलकर बनता है, एक तो मैथमेटिकल नंबर और एक आपका इंग्लिश का अल्फाबेटिकल नंबर। तो 7x हो गया या फिर 5x² हो गया, है ना। 7/z/y हो गया। तो ये ऐसे कई सारे टर्म्स आपकी बन सकती है। ठीक है, इसके बाद में आपका एक पॉइंट आता है फैक्टर। टर्म्स के फैक्टर कैसे होते हैं, तो फैक्टर ऐसे होते हैं जैसे कि 5x²। 7x का करना चाहे तो 7 × x, 5x² है तो इसका हो जाएगा 5 × x। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे अपन फैक्टर्स के बारे में। तो बाद में आती है आपकी एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है इस चीज के बारे में ध्यान देंगे। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन कैसी होती है, आपकी जो टर्म्स होती है वही एक्सप्रेशन होती है, बट एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक से ज्यादा चीजें जुड़ जाती है, घट जाती है। जैसे कि 5x, ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन होती है। 7y-2 ये भी एक एक्सप्रेशन होती है। 5/x-3 ये भी आपकी एक्सप्रेशन होती है। अब एक्सप्रेशन कितने प्रकार की होती है, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक्सप्रेशन के बारे में फर्स्ट टाइम होता है जो होता है मोनोमियल्स। पहली होती है आपकी मोनोमियल। आप साथ साथ में डिक्टेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मोनोमियल्स में क्या होता है, मोनोमियल्स का मतलब है सिंगल, एक। अब एक में चाहे आपका 1000 हो, ठीक है, या फिर आपका 5x हो, 7/3 z हो, ऐसी जो भी सिंगल चीज है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड चलेगा बट प्लस और माइनस के साथ किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम 5x ले सकते हैं, 7/3 z ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मोनोमियल्स हो जाएगी। बात करेंगे सेकंड नंबर, ये मोनोमियल्स वगैरह कहाँ से लिखी है, तो इसके बारे में आपको बेसिक से बता दूं मैं। ये चीजें आई है आपकी एक काउंटिंग होती है, जैसे कि फर्स्ट मैथमेटिकल काउंटिंग होती है साइंस में। मोनो आता है जिसको फर्स्ट बोलते हैं, दूसरा होता है बाई, तीसरा होता है आपका ट्राई, चौथा होता है आपका क्वाड, टेट्रा भी इसको कई जगह यूज करते हैं, फिर आपका पेंटा, फिर आता है आपका हेक्सा, फिर आता है हेप्टा, फिर आता है आपका ऑक्टा, फिर नोना और फिर डेका। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स होते हैं, इन्हीं को यूज करके हम साइंस और मैथ दोनों में चीजें यूज करते हैं। जैसे कि हमने मोनोमिल्स में बात की, तो मोनोमिल्स में हमारा फर्स्ट नंबर आया जिसके अंदर फर्स्ट या एक सिंगल एक्सप्रेशन होती है, उसे कहते हैं हम मोनोमिल्स। ठीक है, बात करेंगे दूसरी जो कि बाई से स्टार्ट होगी, तो बाइनोमिल्स उसे कह देंगे। हिंदी में मोनोमिल्स को क्या कहेंगे इस बारे में भी आप लिखते चले। जैसे कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ये होता है एक वचन, एक वचन, जिसमें एक वचन में भी क्या, एक पद। ठीक है, वचन का मतलब तो सिंगल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पद की बात चल रही है तो यहाँ पे पद होगा, एक पद। ठीक है, टर्म्स को पद बोलते हैं। तो कितने पद है, हमें सिर्फ एक ही पद है, किसी से ना तो घट रहा है ना ही किसी से ऐड हो रहा है, तो एक पद रह गया। बायनोमियल्स, इसको अगर हिंदी में बात करते चले तो बोलेंगे आप द्विपद, द्विपद। जैसे कि आपने लिख लिया 5x+2 हो गया, और नहीं तो आप a+b भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो चीजें प्लस या माइनस के थ्रू कनेक्ट हो, जैसे कि 8y-3, ये भी आपका बाइनोमियल्स में आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे थर्ड नंबर, मतलब तीसरी जो होती है उसे कहेंगे ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। और इसके बाद में इसको हिंदी अगर बताया जाए तो होगा त्रिपद। आपका हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिपद। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से समझ में आएगा आपको। त्रिपद का मतलब क्या होता है, तीन पद। ट्राइनोमियल्स मतलब थ्री टर्म्स जो कनेक्ट है आपके एक दूसरे के साथ में। जस्ट लाइक आप ये भी कर सकते हो x+y+ का z, या फिर 2x+7y- कुछ भी है। आपको थ्री, ध्यान रखना, थ्री फिंगर्स है आपकी, राइट, उनके बीच में डिस्टेंस मतलब गैप कितने, 1 और ये 2। एक गैप तो आपका ये वाला है और एक ये वाला है,
उसी तरह से अगर 3 टर्म्स आपकी कनेक्ट होती है तो बीच में कितने साइन आएंगे, 2 साइन आएंगे, ठीक है। हर पेयर के बीच में एक साइन आता है, आपका एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर यहाँ बन रहा है, तो मतलब 2 साइन आपके आएंगे। तो 3 टर्म्स जो आपकी ट्रायंगल्स होती है उसमें कितने साइन आएंगे, 2। ये क्लियर हो गया आपको, राइट। इसके बाद में आपकी आती है चौथे नंबर के उसे बोलेंगे आप क्वाड्रिनोमियल, उसे आप बोल देंगे, वैसे ज्यादा आता नहीं है लेकिन फिर भी लिख सकते हो चाहो तो। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, n नंबर्स, देयर आर सो मच नंबर्स। तो पहले तो लिख देंगे आप क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल्स यानी चतुर्पद, चतुर्थपद या चतुर्पद आ जाएगा। हिंदी में हो जाए चतुर्पद। और यहाँ पे आपको बहुत इजी है इनको समझना, जस्ट 4 आपकी डिजिट होनी चाहिए, फिर 4 टर्म्स होनी चाहिए, जैसे कि 7x प्लस 4y माइनस 5z और फिर से प्लस का p, ये भी कर सकते हो। और कुछ भी नहीं मिले तो x प्लस वाई प्लस का z प्लस का a, कुछ भी आप 4 टर्म्स आपकी होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। पॉलिनोमियल्स को अगर बात करें तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो बहुत आसान चीज है ये। देखो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, इसमें पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, बहुत सारी, ठीक है। तो नंबर n नंबर ऑफ, तो यहाँ पर एक से ज्यादा जो भी आपकी पद होंगे, एक से ज्यादा जो टर्म्स आएंगी उसको पॉलिनोमियल्स में अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो 3x प्लस 7 5z अपॉन 3 माइनस बाई, एक से ज्यादा होना चाहिए, पॉली का मतलब ये होता है, ठीक है। बहुवचन यहाँ पर बहुपद जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स को बहुपद, एक से ज्यादा पद, राइट। तो ये हमारे कह सकते हो कि टर्म्स और एक्सप्रेशन का जो टाइप्स है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे तो लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो बेसिक्स है उसे 2 मिनट देख लेते हैं। इसे आप इसका फोटोग्राफ ले सकते हो क्या, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। आई होप आपने ले लिया होगा। चलते वीडियो में भी आप इन 2 बटन से कर सकते हैं। एक वाला आता है इधर का ऊपर का जो वॉल्यूम बटन होता है, और इधर का ये, इस दोनों से भी एक साथ इसमें छोड़ा जाता है। चलो ना, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे। इसके बाद लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक एक्सप्रेशंस आ जाएंगी। तो देखो क्या होती है लाइक और क्या होती है अनलाइक, इस चीज को देखेंगे। ओके, एक्सप्रेशन का ही पार्ट चल रहा है। तो एक्सप्रेशन एक तो होती है लाइक और दूसरी होती है अनलाइक। ध्यान रखेंगे लाइक एक्सप्रेशन कौन सी होती है, जो एक ही एक जिसके अंदर कह सकते हो कि अल्फाबेट साथ में हो। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट अल्फाबेट आपका एक ही होगा, जैसे कि एक्स की वैल्यू जिसको कह सकते हो, तो एक्स की वैल्यू जो तो वो आपकी लाइक हो जाएगी, वाई की तो वो हो जाएगी, जेड की तो वो हो जाएगी। सेम अल्फाबेट उसमें यूज होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, कह सकते हो कि साइन डजेंट मैटर, साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपके अल्फाबेट से। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास में 7x है, यस 14x माइनस का 13x। तो ये सारी क्या आपके लाइक टर्म्स हो गई एक्सप्रेशन के अंदर। इनको टर्म्स बोल सकते हो एक्सप्रेशन के अंदर, टर्म्स आपकी रह जाएगी यहाँ पे। तो लाइक टर्म आपकी हो गई 7x 14x और माइनस का 13x, कुल मिला के इनमें कॉमन क्या है x। तो सारी टर्म्स किसकी है, ये x की टर्म्स हो गई। ओके, अनलाइक टर्म्स में अगर बात करें, इसमें और बड़ा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं x का ही हो, 5x स्क्वायर का भी हो सकता है, यहाँ पर 9x स्क्वायर का भी चलेगा। और इसके बाद में अगर आप प्लस की जगह माइनस यूज करें तो भी चलेगा। तो ये आपके अनलाइक लाइक में चलेगी। अनलाइक में क्या होगा, वो डिफरेंट होगी। लाइक में तो सारी एक चीज है, एक लाइन जैसे एक्स स्क्वायर की टर्म्स है तो ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म्स होगी। आपका कह सकते हो कि साइन मैटर नहीं करता है, आप प्लस माइनस यूज कर सकते हो, बट होना चाहिए एक्स का टोटल या फिर एक्स स्क्वायर का टोटल। अनलाइक में क्या होगा, अनलाइक में डिफरेंट चीजें होंगी। जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन, 7x एंड 7y। अब ये हमारी नंबर सेम है बट अल्फाबेट सेम नहीं है, तो ये टर्म्स हमारी कह सकते हो अनलाइक टर्म्स होगी, ये लाइक नहीं हो सकती, सेम नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि 8x स्क्वायर 9y स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों भी हमारी अनलाइक टर्म्स में आ जाएंगी। क्लियर, तो ये चीज हमारी टर्म्स का क्लियर हो गया।
अब कुछ चीजें हमको बतानी है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो ठीक है, वैसे प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं बेसिक्स के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक साथ है क्या? ओके, गुड, आ जाइए। ओके, तो ये चीज आपकी हो गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, एडिशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये हम एडिशन पढ़ने वाले हैं। अभी एडिशन में कैसे होता है, क्या होता है देखेंगे। कोई भी दो हमको टर्म्स मिलेगी, ठीक है, पॉलिनोमियल्स मिल सकती है, तो उनको हमको ऐड करना है। तो कैसे, सबसे पहले एक टर्म्स ले लिया हमने, जैसे कि 7x 7x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, और इसके साथ में आपको ऐड करना है, किसको करना है, तो आपको ये एक एग्जांपल दिलवाते हैं। इस टर्म्स में ऐड करना है 9x माइनस का 10, इन दोनों को ऐड करना है अपन को। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, बेसिक सी चीजें हैं। बिल्कुल आप समझिए। सबसे आसान तरीका तो ये होता है, आप एक ही लाइन में लिख दो 7x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5। ये तो आपकी फर्स्ट टर्म है, जिसमें ऐड जिसको करना है उसको कुछ नहीं करना, आपको प्लस का साइन लगा देना है और उसको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, क्योंकि प्लस के साइन से किसी साइन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको लिख दिया 9x माइनस का 10। अब इसको ऑर्डरली लिख लो, जो सेम सेम टर्म्स है, जैसे कि लाइक टर्म्स है इसमें चेक करनी पड़ेगी। 7x स्क्वायर, अब इसके अंदर और कोई एक्स स्क्वायर की टर्म्स नहीं है, तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे ऑर्डरली हमको सेकंड, इससे कम वाली पावर कौन सी है, ये, तो माइनस का 4x। क्या एक्स वाली टर्म्स कोई और भी है क्या इसके अंदर, बिल्कुल है, 9x है। तो इसको ध्यान रखना, जिस भी टर्म्स का उठा के लिखते हो उसका साइन साथ में होना चाहिए, है ना। तो प्लस का 9x है, इसको हमने यहां लिख दिया। अब हमारे पास बचा माइनस का 10, और इधर जो है हमारा प्लस का 5 है। तो ये जो कह सकते हो कि आपके जो नंबर्स है कॉन्सोनेंट है, इनको कांस्टेंट कांस्टेंट बोलोगे, इसके कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट जो वैल्यूज है इनको एक साथ लिख लिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, 7x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ में माइनस का 4x और प्लस का 9x, तो इजीली हमको पता लग रहा है कि x तो कॉमन है, अगर डिफरेंस है तो 9 और 4 में है। तो 9 में से अगर 4 को लेस करोगे तो कितना बचेगा, इट्स 5, आपका 5 बच जाएगा। तो किसका बचेगा, क्योंकि बड़ी नंबर कौन सी है, 9x वाली टर्म्स बड़ी है, तो प्लस का 5 और x बच जाएगा। यहाँ पर 10 और प्लस का 5 है, तो क्या बचेगा, इजीली है, क्योंकि इंटीजर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियो में आप सीख सकते हैं। तो -10 प्लस का 5, तो यहाँ पर आपका माइनस का 5 बच जाएगा, क्योंकि 10 में से आपको क्या करना है, सब बहुत इजी तरीका है, बड़े नंबर में से छोटा घटाना है। कब, पहले ये पता कर लेना साइन उनके अलग अलग होने चाहिए। अगर साइन अलग है तो बड़ा वाला नंबर देख लो, बड़े में छोटा घटा दो। 10 में से 5 गया तो 5, अब बड़ा वाला साइन, जो भी बड़ा नंबर था उसका साइन चेक कर लो, बड़ा 10 ही था तो उसका साइन क्या है, माइनस। तो ये आपका आंसर आ चुका है, 7x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 5। ये आपका ऐड करने का तरीका है। ओके, अब आगे अपन सवालों पे चलते हैं। एडिशन तो आपको हो चुका है, और सब्ट्रैक्शन में सेम लाइक होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं फर्स्ट से। इसको आप फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। ओके, देखेंगे कुछ चीजें हैं। एक बार इससे पहले कुछ चीज और जान लेंगे अपन। हिंदी में बोलते हैं उसको गुणांक, और इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। तो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गुणांक। तो गुणांक का मतलब क्या होता है, ये क्लियर दिखा रखा है कि गुणा है जो अंक, गुणा है जो अंक, क्लियर। और इंग्लिश में होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट।
जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एक टर्म्स है आपके सामने 7 या फिर 9x, ठीक है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x जो अल्फाबेट है इसका गुणांक क्या है। तो गुणांक हमने बोला है गुणा है जो इससे गुणा कौन है। आपको मैंने एक चीज और बता रखी है, एल्जेब्रिक की कोई भी आपका जैसे टर्म आती है तो उसके अंदर दो नंबर होते हैं, एक तो अल्फाबेटिक और एक न्यूमेरिकल। तो दोनों के अंदर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ऑलवेज भी मल्टीप्लाइड, है ना, मल्टीप्लाई से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9x को, तो इसका मतलब 9 मल्टीपल x है, ठीक है। और गुणांक को जब पता करना है तो क्या करोगे, आपको ये पता करना है कि इससे कौन सा अंक है जो गुणा है। तो x के साथ गुणा कौन है, 9 है, इट मींस इसका कोफिशिएंट या इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वेरी इजी, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो हमको यहाँ पर कोफिशिएंट x का क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे बता सकते हो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 9। अगर आपको दे दिया 7x², तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा ये आपको बताना होगा। या फिर इन दोनों को और इजी जैसे लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टर्म लिख दो, टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है, बिल्कुल पद में बोल सकते हो। और इसके साथ में यहाँ पे लिख दो गुणांक, गुणांक को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ओके। अब देखेंगे यहाँ पे हमने लिख दिया, समझ करो कि 7y, तो यहाँ पे हमको गुणांक लिखना है, मतलब y का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज को लिखेंगे, वेद सिंह, लक्ष्मी कहाँ है, ओके 7y। तो यहाँ पर हमको पता करना है कि गुणांक, तो गुणांक तो ऑब्वियसली बात है जो अंक होगा वही होगा। तो हमारे पास 7y का गुणांक में से क्या पता करना है हमको, 7 और y है, तो यहाँ पर y का गुणांक क्या है 7, ठीक है, इतना से ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर लिख दूं x(y²), तो यहाँ पर x इसका गुणांक क्या है संख्या में, तो y² का जो गुणांक होगा हमारे पास क्या होगा 8 होगा, क्लियर है, y² का छोड़ दो। तो इस तरह से अगर आपसे पूछ ले कोई चलो कि y/2 है, तो यहाँ पर इस संख्या का, इस नंबर्स का, इस टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होगा, गुणांक क्या होगा, तो आपको बताना रहेगा। क्योंकि मैंने बता रखा है आपको कि कोई भी अल्फाबेट हो ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाई 1, हमेशा एक से गुणा रहता है। तो बाई यहाँ पर अकेला नहीं है, आपको इसको फॉर्मेशन चेक करोगे तो बाई मल्टीपल 1/2, तो इट मीन आपको क्या लिखना रहेगा, बाई को छोड़ के यहाँ पे ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, इट मीन 1/2, ठीक है। कभी नहीं घबराएंगे आप, बहुत इजी आपका टर्म्स है और इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो फिर हम कर लेते हैं इसके साथ सवाल, ये आपका समझने के लिए था, वैसे इसकी फोटो ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, जो कि 9.1 का है, यहां से अपना चैप्टर चालू हो रहा है, ठीक है। 9.1 सॉरी 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको पता करना है पद कौन सा है, ठीक है, और उसका गुणांक कौन कौन सा है, ये एक्सप्रेशन यानी बीजे व्यंजक में से पता करना है। तो बीजे व्यंजक आपको दे रखे हैं, बीजे व्यंजक का मतलब होता है जो आपको एक्सप्रेशन दे रखी होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका 5x/z², क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 5x/y(z²) माइनस 3z(y), इसमें यह बताना है कि पद कौन सा है, ठीक है, और उसका कोफिशिएंट क्या है। तो यहां पे लिख देंगे अपन, पद को बोलते हैं टर्म, हिंदी में पद होता है, इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, और यहां पर आपका जो होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को बोलते हैं आपका गुणांक। तो क्या रहेगा, पद हमारे पास कौन सा है, देखो फर्स्ट पद ये है आपका, जिसमें लिखा हुआ 5x(y)(z²), x(y)(z) का स्क्वायर। अब इसके अंदर हमारा कोफिशिएंट क्या है, इसका गुणांक क्या है, तो हमको पता है इस नंबर में जो गुणा है, जो अंक मतलब मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो क्या है 5 है, दिख रहा है क्लियर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 5। अब दूसरी टर्म्स क्या है, माइनस का 3z(y), माइनस का 3z(y), इस टर्म्स के अंदर हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमको पता है गुणा है जो अंक मतलब 3, तो z(y) को छोड़ देंगे और आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन
नंबर विद साइन, उसका चिन्ह भी साथ में आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो -3। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका वही सेकंड क्वेश्चन, उसमें है 1x और x स्क्वायर। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में दे रखा है आपको, अगर आपकी टर्म 1 है तो 1 का कोफिशिएंट क्या ही होगा, तो 1 मल्टीप्लाई, अगर आपको जाना है तो भैया एडजस्ट कर लेंगे, आप जा सकते हो पर ओके 1 है तो 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, यस 1 ही होगा, रुकने वाले ओके। दूसरा होगा आपका x, तो x का कोफिशिएंट क्या ही होगा, आपको ध्यान रखना है। तो x को मल्टीप्लाई ऑलवेज मैंने बता रखा है कि आपका अल्फाबेटिकल नंबर हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, 1 ही लिखना रहेगा। सपोज यहाँ पर x स्क्वायर है, वैसे क्वेश्चन में गिवन है आपका 1x और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी वही मल्टीप्लाई 1 होता है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, 1 लिखना रहेगा। ये सेकंड हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। पार्ट थर्ड हो जाएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, जो क्या है आपका इधर का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये है। तो इसको समझने के लिए बेसिक सी चीजें, पहले पहला वाला पद ले लेंगे हम। पहला पद क्या है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको एज चीज यहाँ पे लिख देंगे अपन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर हमको पता क्या करना है कि इसका गुणांक क्या है, तो हमको पता है गुणा है जो अंक, इट मीन्स 4, समझ में आएगा आपको, ध्यान रख लीजिए बट इधर से, राइट दिख रहा है आपको क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 4 है, तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी टर्म्स के सामने, जो इसका कोफिशिएंट होगा। ओके तो इसका हमको कोफिशिएंट पता लग गया 4 है। दूसरा इसके अंदर क्या है, माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या रहेगा, तो ये हमको इजीली पता लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 4 हमारा न्यूमेरिकल नंबर है, कैसे तो गणितीय संख्या है, तो ये चिन्ह के साथ में इसका कोफिशिएंट आएगा -4, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -4। इसके बाद में थर्ड जो आपका, देखो मैंने यहाँ पे किस तरह से पता किया है कि पद या टर्म अलग अलग कैसे है, क्योंकि जब कोई चिन्ह से कनेक्ट है, माइनस से कनेक्ट है, मतलब ये यहाँ पे हो गया, ये अगला पार्ट हो गया, ये प्लस आ गया, मतलब ये और अगला हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे आपका जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर आपने लिखा टर्म्स का नाम, जो पद है यहाँ पर तो जेड स्क्वायर अकेला है, इट मीन्स इसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि जो अकेला होता है उसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 1 हो गया। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 3 माइनस पी क्यू, 3 माइनस पी क्यू प्लस का क्यू आर और माइनस का आर पी, ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन। तो इस इन पदों का आपको क्या पता करना है, वही एक तो पद और दूसरा उसका गुणांक, मतलब आपको टर्म्स और उसके कोफिशिएंट। तो पहला है आपका टर्म जो है आपका 3 है, और 3 अकेला है, इट मीन्स मल्टीप्लाई 1 होगा, 3 1 जा 1, तो यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 होता है ना। फिर आता है माइनस का पी क्यू, माइनस का पी क्यू, और आपको पता है कि माइनस का पी क्यू है, तो इसका क्या आएगा, इसका जो कोफिशिएंट है, क्योंकि माइनस का साइन है, पहले तो माइनस लगा दो, और पी क्यू कितने, एक ही है, टर्म से एक ही पूरी, तो इसको मल्टीप्लाई से हम 1 दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके तो प्लस ये मल्टीप्लाई जो 1 है वो आपका ऐसे कैसे यहां पर आ जाएगा। अगला है आपका क्यू आर, तो क्यू आर किसका है, प्लस का है, तो आप यहां पर लिख देंगे पहले तो क्यू आर, और जो प्लस का है तो प्लस आप यहां पर यूज करेंगे। और क्यू आर कितने, मल्टीप्लाई में आपको बता रखा है, जो भी कोई टर्म्स होती है वो मल्टीप्लाई 1 होती है, ठीक है। तो ये रहेगा 1, और इसको आप यहां पर लिख देंगे प्लस का 1। फिर आएगा माइनस का आरपी, तो इसमें साइन तो इसका माइनस आ जाएगा, और आरपी कितना है, 1 ही है, तो 1 यहां पर आ जाएगा। तो ये इसके कोफिशिएंट निकल गए। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। 5 और 6 है, वेरी इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 को। इसके अंदर 5 है आपका xy2 प्लस y/2 माइनस का xy, माइनस का xy, वेरी इजी। देखेंगे xy2 आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, यहां पे थोड़ा देख लीजिए एक बार। x मल्टीप्लाई हमेशा 1 से होता है और अपॉन 2 है, तो हमको इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो क्या करें, सिर्फ मैथमेटिकल नंबर को बाहर निकालना पड़ेगा, इसको x को छोड़ दो, इट मींस 1/2, ठीक है। तो आपको इसका कोफिशिएंट या गुणांक पता लग जाएगा। तो यहां लिखेंगे अपन xy2
और इसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा यहाँ पर 1/2। फिर आता है आपका प्लस y/2, y/2। तो इसका जो कोफिशिएंट गुणांक होगा वो क्या आ जाएगा, अगेन 1/2। और यहां पर जो दे रखा है माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई, तो ध्यान रखेंगे माइनस का साइन तो सेम एज यहां पर आ ही जाएगा। और जो इसका एक्स वाई है वो एक्स वाई कितने हैं, मल्टीप्लाई 1 से है भाई। ये एक फैमिली ये समझो, तो फैमिली कितनी हो गई, एक, मेंबर्स उसके अंदर 2 लेकिन है तो ये, तो मल्टीप्लाई 1 का हिसाब से यहां पर रह जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। 6 अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।